आज की बात हम कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा ही नहीं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, आज क्या पढ़ाया जाता है वो सबके सामने है। और दूसरी बात उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर करा है 2022 के अंदर। इस बात को तो आप जानकारी ले लीजिए सर, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, वो भी अभी अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। ये सवाल भी हाजी नाज़िम देश की अदालत में उठा अभी, और कोर्ट की ओर से ये पूछा गया तो किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हम एक मिनट मेरी बात में, हाँ बोलिए विजय जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से सर। हमारे 5 सेकंड अभी ये बात कर रहे थे, एपीजे कलाम की बात कर रहे थे। देखो, एपीजे कलाम देश के सर्वमान्य बहुत प्रिय रहे हैं, एक भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनकी शव यात्रा हो रही थी तो उसमें हजारों लोग थे। उसी समय संसद में गोली चलाने वाला, संसद में लोगों को मारने वाले व्यक्ति को फांसी हुई और उसकी शव यात्रा निकल रही थी, लाखों लोग उसमें थे। लेकिन एपीजे कलाम की शव यात्रा में उतने लोग नहीं थे। आप इसका अंतर बताएंगे क्या? थोड़ा सा बताइए जरा लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए ना, रुकिए बताइए। हाँ ठीक है, चलिए अतिकुर रहमान जी 30 सेकंड आपको। राकेश जी, अभी आपने कहा जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन है उन्होंने सारे मदरसों की बात नहीं की, ये गलत है। मैं अभी 3 दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पर था जहां पर कानून गो साहब ने तमाम मदरसों को बंद करने की सिफारिश तमाम स्टेट्स के अंदर भेजी है और आरटीई का हवाला देके उन्होंने कहा है कि मदरसों को इमीडिएटली बंद होना चाहिए। अभी आपने खुद कह दिया अतिकुर रहमान जी की तमाम मदरसों को बंद करने की बात कही है। मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने कहा तमाम मदरसों को, तमाम का मतलब सारे नहीं होते हैं, और मैंने उनकी कोई बाइट नहीं सुनी है। जिस दिन सुनूंगा उस पर भी चर्चा कर लूंगा। अगर जो आप कोट कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है और सारे मदरसों को कोई बंद करने की बात करे तो ये ठीक भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना। हाँ तो ठीक है सर, अगर ऐसा कहा है, नहीं उसी जानकारी देने के क्रम में अतिकुर रहमान जी आपने सारे नहीं बोला, आपने तमाम मदरसे बोले, तो तमाम का मतलब सारे नहीं होता है। और अगर सारे वो कह रहे हैं तो ये गलत है, सारे मदरसे नहीं गलत हो सकते हैं। दिलमिलाए नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाजी नाजिम खान ने कहा और आपको आश्वासन दिया कि हम अपने मदारिस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को फारिग करना चाहते हैं। क्या ये आह्वान विजय शंकर तिवारी देंगे कि आरएसएस से कब तक के अनुराग ठाकुर जैसे और गिरिराज किशोर जैसे लोगों को आप निकालते रहेंगे? आप हमसे तवक्को करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एपीजे बनाए और आप बनाएंगे अनुराग ठाकुर, आप बनाएंगे गिरिराज किशोर, आप बनाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये कहा का इंसाफ है भाई? नहीं, अब आप एजेंडे पर उतर आए अतिकुर रहमान। योगी आदित्यनाथ, अजीब स्थिति है कि देश के सबसे बड़े सूबे में लोग इलेक्ट कर लें और आप योगी आदित्यनाथ को दूसरी कैटेगरी में ले जाकर गिनते हैं। शाजिया इल्मी, एक आखिरी रिप्लाई 30 सेकंड आपको। नहीं सर, ये आखिरी वाली लाइन आपकी ठीक नहीं है, प्लीज। बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन बातें कहनी है। देखिए सब लोग सारे मदरसों को, देखिए सब लोग सारे मदरसों को या मदारिस को गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं खुद जानती हूँ, मैं जब जी में ही थी तो मैं एक चैनल में थी, तो मैंने स्टोरी की थी एक बहुत बड़ी, जयपुर में जो जमियत अल हिदाया जो मदरसा है उसमें बाकायदा कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाई जाती थी और डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, देवबंद में भी ऐसे कोर्सेज हैं। लेकिन वक्त इतना ही है। हमारा मजहब कहता है कि अल्लाह एक है, तो ये बताने में हमें परेशानी क्या है? वहाँ जो अरबी एक भाषा है, एक जबान है, उर्दू एक भाषा एक जबान है। अगर उसके फरोग के लिए काम किया जा रहा है तो इस पर एतराज क्यों है? मेरा मानना ये है कि जो मदरसे हैं, जिन मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बनाया जाता है, ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, खुले हुए दिल से कह रहा हूँ, वहां पर जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वो अनुदान नहीं लेना चाहिए। वहां पर सरकारी अनुदान की जरूरत नहीं है। मुसलमान सक्षम है, वो अपने चंदे से वो चला रहा है, मदरसों में बच्चों को आलिम मौलाना फाजिल बना रहा है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरे भी धर्मों में, दूसरे भी मजाहिब में जो धार्मिक गुरु बनाए जाते हैं उनकी भी तालीम होती है, तो हमारे यहाँ भी इसकी तालीम है, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी कहेंगे अजारी जी, तो आप ये भी कहेंगे कि फिर मदरसों में गैर इस्लामिक बच्चे भी नहीं पढ़ने चाहिए, उनका भी एडमिशन नहीं होना चाहिए? नहीं, जहां पर सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाए,
मैंने आपको एक बार बताया था, शायद आपको याद हो कि जिन मदरसों जो पहले स्कूल थे और सरकारों ने पिछली सरकारों ने उन्हें अनुदान दिया, तो वे स्कूलों ने अपने नाम मदरसों जैसे रख लिए थे। अगर उन्हें फिर से स्कूल बना दिया जाए, मदरसे जो हैं हमारे जहां पर अरबी उर्दू फारसी पढ़ाई जाती है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाती हैं, जहां हदीस और कुरान समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उन्हें मदरसे ही राय ने दिया जाए, तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं उधर अभी जा ही नहीं रहा हूं। पहला और बड़ा सवाल है, प्रियंका कानूनगो ने जो कहा उसके आधार पर अजहरी जी अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि एक मदरसा आपने कहा कि ठीक है अल्लाह एक है, आपकी इबादत है, आप बिल्कुल करिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी आस्था भी है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं और ना भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये पढ़ाएं वहीं पर नॉन इस्लामिक जो बच्चे हैं कि तुम काफिर हो क्योंकि तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तो ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर को आप किस परिभाषा में देखते हैं हमें नहीं मालूम है। काफिर का मतलब है जो अल्लाह और रसूल उसके फरिश्तों उसके कुरान को ना माने। वो चाहे वो कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल नहीं है, वो एक ऐसा काफिर लफ्ज है। अरे मैंने हिंदू का नाम ही नहीं लिया भाई, इस्लाम को ना मानने वालों को कहते हैं। आप खुद हिंदू का नाम लेंगे, आप खुद हिंदू का नाम लेंगे और कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने टर्म यूज किया नॉन इस्लामिक, उसमें हिंदू का बच्चा नहीं, उसमें इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ता हो। मैंने भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं कहा। नहीं, आपने टिपिकली नाम ले लिया कि हिंदू का बच्चा। इसलिए अरे आप निशाना बना क्यों रहे हो भारत में? अरे मैंने नाम ही नहीं लिया भाई। आपको जो मदरसों से ऐतराज है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उसका समर्थन मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मदरसा या फिर कोई भी संस्था जो इस देश के नियम कायदे कानून के हिसाब से चले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और देश की जो बड़ी अदालत है वो फैसला करेगी, वो सबको कबूल होगा। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर एक नॉन इस्लामिक बच्चा इस्लामिक बच्चे के साथ बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और उसको ये पढ़ाया जाए कि भाई तुम काफिर हो क्योंकि तुम इस्लाम को नहीं मानते हो, तो ये सही है क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है। क्या कहा आपने? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि इस्लामिक बच्चों के साथ एक नॉन इस्लामिक बच्चा भी बैठा है और वहां पर मदरसे में जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं कि भाई जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, ये पार्ट सही है क्या? क्या ये पार्ट उस नॉन इस्लामिक बच्चे के मन में नफरत का बीज नहीं बोएगा? मेरी बात समझ लें, ऐसा कहीं नहीं है जहां नॉन इस्लामिक बच्चे पढ़ रहे हैं वो मदरसा ही नहीं। अच्छा। कोई स्कूल है, उन स्कूलों ने पैसे के लालच में, अनुदान के लालच में अपना नाम मदरसे स्कूल से मदरसा रख लिया है। अच्छा। जो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हजारों मदरसे हम आपको गिना सकते हैं, उसकी पूरी तफसील दे सकते हैं। वहां पर तो उर्दू अरबी पढ़ाने वाले लोग नहीं है और वो अपने आप को मदरसा कहला रहे हैं। ठीक, ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग। ठीक है सर, मैं आऊंगा, वो मदरसे भी दिखा दूंगा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले बिहार में एक मदरसा आया था, तालीमुल इस्लाम की किताब में जो पढ़ाया जा रहा था क्या वो ठीक था, उस पर भी बहस हुई थी। खैर मैं आता हूं शाजिया इल्मी, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, लेकिन जो अजहरी जी कह रहे हैं क्या उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो, सबको, माइनॉरिटीज हो या फिर और भी समुदाय हो, उनको हमारे संविधान के हिसाब से सेल्फ फंडेड और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर और रिलीजियस टीचिंग्स भी कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है भारत में। लेकिन अगर आप सरकार का पैसा ले रहे हैं और बाकायदा गवर्नमेंट कर रही है, स्पॉन्सर भी और पैसा दे रही है, उसमें आप कुछ बच्चों को और बताएं और कुछ बच्चों को बताएं कि वो बिलोंग करते हैं और बाकियों को कहें कि आप काफिर हैं। मुझे लगता है छोटी एज में इस तरह की बातें बिल्कुल ही भेदभाव की तरह है और ये बहुत ही गलत है कि बच्चे हमारे देश के जो हैं बड़े इस सोच के साथ कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की और नफरत की बात है और मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक इससे नहीं रखती हूँ। सबका पूरा हक है अपने अपने हिसाब से वो अपना धर्म का पालन करें, लेकिन कोई सिखाए कि तुम्हारा धर्म जो है तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म सही है, तुम काफिर हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा ये बहुत अन्याय और जुल्म है उन बच्चों के साथ जो एक बात कही अजहरी जी ने और मुझे काफिर कोई गाली थोड़े नहीं है। देखिए, बच्चा काफिर कहना कोई गाली, इंसाफ की बात करनी चाहिए। और नहीं, पर काफिर कहने से आप उनको अलग तो कर रहे हैं। आप उनको अलग तो, आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये आप अलग है, ये अलग है।
आप क्यों करेंगे? Why would you other someone else who is not part of your religion? आप क्यों करेंगे? और वो भी बच्चों के साथ, बच्चे समझे, पढ़े, तालीम हो, दुनियावी उलूम भी हो और रिलीजियस। नहीं, बहुत बोलना जरूर। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, देखिए आप, ये बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, कहीं जो भी नेता बोल रहे थे इससे पहले, आप मुझे बता दीजिए। अखिलेश यादव बहुत बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव पहले बोलते थे, अखिलेश यादव जी ने मदरसे में पढ़ाई की थी, ऑस्ट्रेलिया में की थी। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं। वो जानते हैं मदरसों में जाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मौलाना बन जाएंगे। सुनिए ना आप किसी सर्विस नहीं, मैं नहीं सुनूंगी उनकी बात को, मैं उनको सुनाना चाह रही हूँ। ये पूरी कोशिश है मुसलमान बच्चों को बिल्कुल बदहाली में रखने की। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के अफसर ना बने।